प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो आई है, उसमें जो यूजी प्रोग्राम है उसको हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि सर्टिफिकेट क्या है, डिप्लोमा क्या है, डिग्री क्या है, ऑनर्स क्या है, ऑनर्स विद रिसर्च क्या है। तो देखिए, आपके सामने यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो मैंने इस वीडियो में दिखाई है, यानी करिकुलर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट सिस्टम फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। वो बीबीए के लिए भी हो सकता है, वो बीए के लिए भी हो सकता है, वो बीएससी के लिए भी, बीकॉम के लिए भी, है ना, बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, सभी के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क है। ये पूरा ड्राफ्ट है, ठीक है। तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो बच्चों के हक में है, बच्चों के लिए बहुत ही फायदा है, कहीं भी उसकी कोई साल खराब नहीं जाएगी। हर साल उसके लिए उपयोगी है, हर सेमेस्टर उसके लिए उपयोगी है। तो देखिए, जो 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो 8 सेमेस्टर का है। कितने सेमेस्टर का है? 8 सेमेस्टर का है। टोटल 8 सेमेस्टर है, ठीक है। 4 ईयर प्रोग्राम है। तो ये नहीं है कि उसने जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो कंटिन्यू वो ही पढ़ेगा, नहीं, वो स्विच भी कर सकता है, सब्जेक्ट भी बदल सकता है, स्ट्रीम भी बदल सकता है ना। इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी बातें हम नहीं करेंगे, हम बहुत ही सीधी और स्पष्ट बातें आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी की हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत है, विदेशों के अनुसार इसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सीबीसीएस के तहत इसको तैयार किया गया। बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये। और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी तैयार किया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, which would digitally store the academic credits earned from various recognized HELs so that the degrees from an HEI can be awarded taking into the account the credit earned। यानी अब सभी जो विद्यार्थी हैं उनको ABCD ID बनानी पड़ेगी, यानी उसके जैसे पैसे जमा होते हैं ना, पूंजी जमा होती है, उसका ब्याज लगता है, तो ऐसे ही आपके जीवन भर की पूंजी जो है, आपके जो क्रेडिट है, आपका ऑनलाइन जमा रहेगा उसके अंतर्गत। मुझे लगता है कि आपको अलग से कागज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ABCD आपकी आईडी है, कोई भी खोल के देखेगा तो उसमें आपका पूरा डाटा आ जाएगा कि इसने कितने क्रेडिट की, कौन सी डिग्री की है, कौन सा डिप्लोमा किया है, कौन सी सर्टिफिकेट की है, कब की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, कंप्लीट वो आपकी डिटेल उसमें इंक्लूड रहेगी। तो एक बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता आएगी और विद्यार्थियों को भी अपने डॉक्यूमेंट ज़्यादा सेफ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब डिजिटल रहेंगे, सब आपके अपने क्रेडिट जो अकाउंट है आपका, ABCD जो अकाउंट है उसके अंदर रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ABCD क्रेडिट वो बनाना बड़ा आसान है ना। ABCD जो अकाउंट है वो बनाना आसान है, और आजकल सभी यूनिवर्सिटियां ABCD अकाउंट आईडी लेने लग गए हैं आपके विभाग में भी, ताकि आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन रहे। तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्य करती है, खासकर यूजी पीजी लेवल पर। तो मैं सामान्य बात ही आपको बताऊंगा, बहुत गहरी बातें इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी न्यू ये पॉलिसी है, अभी तो टीचर्स को ठीक से समझ में नहीं आई है, स्टूडेंट्स को तो कहाँ से समझ में आएगी कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या है, माइनर सब्जेक्ट्स क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लेके चलें, कौन सा स्ट्रीम लेके चलें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार ये पॉलिसी आई है। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर आइदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट पॉइंट्स एंड री एंट्री ऑप्शन भी रहेगा उसमें, विद इन दिस पीरियड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन सच एज। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, किसी बच्चे ने 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स किया और वो कहीं जॉब लग गया उस सर्टिफिकेट बेस पे, तो ड्रॉप कर सकता है वहां पर, और अपनी जॉब करके 2 4 5 साल बाद फिर वापिस आकर री एंट्री कर सकता है। ऐसा पीछे वाली पॉलिसी में नहीं था। अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की और सेकंड ईयर में काफी बच्चे फेल हो जाते थे, या फाइनल ईयर में एग्जाम नहीं दे पाता था, तो सारी डिग्री खराब जाती थी। अब ऐसा नहीं है, उसका प्रत्येक सेमेस्टर, उसका प्रत्येक क्रेडिट, उसका प्रत्येक ईयर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काम का है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर 2 सेमेस्टर ऑफ स्टडी इन द चूजन फील्ड्स ऑफ स्टडी। बच्चा अगर 1 साल पढ़ता है, चाहे वो बीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए योगा हो, बीएससी योगा हो, 1 साल अगर बच्चा पढ़ता है आफ्टर 12th,
है ना, यूजी 1 साल पढ़ता है, यानी जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर की है। अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, पूरी साल वो पढ़ लेता है, ठीक है, यानी 2 सेमेस्टर वो कंप्लीट कर लेता है, पूरे क्रेडिट पूरे कर लेता है 2 सेमेस्टर के, तो उसकी साल खराब नहीं जाएगी, उसे क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी। ऐसे ही अगर वो 4 सेमेस्टर पूरे कर लेता है, 2 साल पूरा पढ़ लेता है, तो उसे क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। ये ध्यान रखना, 1 साल यानी 2 सेमेस्टर पढ़ेगा 1 साल लगातार तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगी, और 2 साल पढ़ेगा यानी 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तब उसे क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, पहले डिप्लोमा 1 साल का भी होता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिप्लोमा क्या रहेगा, 2 साल का रहेगा। अगर बच्चा 3 साल पढ़ लेता है, 6 सेमेस्टर पढ़ लेता है, तो उसे क्या मिलेगा, एक बैचलर डिग्री मिलेगी, वो ग्रेजुएट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट हम होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, ए बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स आफ्टर 4 ईयर, यानी अगर वो 4 साल लगातार पढ़ लेता है उसी फील्ड में, 8 सेमेस्टर लगातार पढ़ लेता है, तो उसे क्या मिलेगी, बैचलर डिग्री विद ऑनर्स मिलेगी, यानी बीसीए विद ऑनर्स, है ना, बीकॉम विद ऑनर्स, योगा विद ऑनर्स, है ना, जो भी वो पढ़ाई कर रहा है उसमें विद ऑनर्स उसको वो डिग्री मिलेगी। और उसी में ही एक ऑप्शन और दिया है, उसी में ही या तो आप ऑनर्स पढ़िए या ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ सकते हैं। वहां पर भी 2 ऑप्शन है 4th ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में 2 ऑप्शन है भी, आप सीधी ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं या ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ना चाहते हैं, यानी आगे आप पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, ऑप्शन है वो भी 4 ईयर का है, 8 सेमेस्टर का है, ठीक है, यानी उसमें बच्चे को डिसर्टेशन या अपना रिसर्च वर्क पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे बच्चे पीएचडी में जाना चाहते हैं उनके लिए है। The 4-year multidisciplinary bachelor's degree program is considered as preferred option since it would allow the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minor as per the choice of the student। यानी सब कुछ विद्यार्थी की चॉइस पे निर्भर करता है और मल्टीडिसिप्लिनरी है, ठीक है, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, कहीं से भी वो एंट्री कर सकता है, ये ध्यान रखना आप। आप देखिए आगे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, जो हर टीचर को जानना जरूरी है। मैं योग से जुड़ा हुआ हूं तो स्वाभाविक योग के विद्यार्थियों की क्वेरी थी, क्योंकि नए बच्चे आए हैं 12वीं में, तो वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूज है, डाउट है कि पहले तो सर ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी, क्या अब हमें 4 साल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 3 साल भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हें फिर मास्टर डिग्री 2 साल की करनी पड़ेगी। अगर 4 साल पढ़ेंगे तो मास्टर डिग्री आप 1 साल की कर सकते हैं और डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन एंड लेंथ ड्यूरेशन ऑफ द मास्टर डिग्री प्रोग्राम क्या है, ए 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम विद द सेकंड ईयर devoted entirely to research for those who have completed the 3 years bachelor degree program। यानी अगर जो बच्चा 3 साल पढ़ाई करता है और आगे ऑनर्स से नहीं पढ़ता है, तो उसे मास्टर डिग्री 2 साल की ही करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें काफी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी टीचर्स की काफी डिमांड रहेगी, है ना, काफी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में। अच्छा, ये समझ गए। अगर नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करके आए हैं या कर रखी है आपने 3 साल की, चाहे बीसीए हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, है ना, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो आपकी, तो मास्टर डिग्री आपको 2 साल की करनी पड़ेगी। आगे क्या है, ए 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड ए 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम विद रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रिय विद्यार्थियों, ये आप नोट कर लीजिए। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, क्या कि 1 साल की मास्टर डिग्री कौन कर सकता है, 1 साल की मास्टर डिग्री वो कर सकता है जिन्होंने 4 साल पूरी पढ़ाई की, ठीक है, ऑनर्स के साथ। ऑनर्स किसके साथ, 4 ईयर यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च, ऑनर्स खाली नहीं, ऑनर्स विद रिसर्च, यानी 4th ईयर में 8 सेमेस्टर में 2 ऑप्शन है, एक तो ऑनर्स, एक ऑनर्स विद रिसर्च। तो ऑनर्स विद रिसर्च में आपको डिसर्टेशन आदि बनानी पड़ती है, ठीक है, तो 1-2 सब्जेक्ट अलग होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट 1 साल की क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। समझ गए आप। जिन्होंने 3 साल की पढ़ाई की है वो क्या कर सकते हैं, 2 साल की मास्टर डिग्री, लेकिन जिन्होंने 4 साल की ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ाई की है वो क्या कर सकते हैं, 1 साल की पीजी डिग्री कर सकते हैं। कितने साल की रहेगी, 1 साल की पीजी डिग्री रहेगी। ये सबको बताना है ये वीडियो सुन के। अंडरटेकिंग ए डॉक्टर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर आफ्टर आइदर ए मास्टर डिग्री
अगर जिन बच्चों को पीएचडी करनी है या तो मास्टर डिग्री चाहिए, है ना, 2 साल की या 1 साल की। 2 साल की कब? जब 3 साल आपने पढ़ाई की हो। ग्रेजुएशन 3 साल की होगी प्लस 2 साल की मास्टर डिग्री, तो आप पीएचडी में जा सकते हैं। या आपने ऑनर्स के साथ पढ़ाई की है, फिर 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा पीजी की है, तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं। आइदर मास्टर डिग्री और ए 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। देखिए बहुत बड़ी बात यहां पर की है कि जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री की है विद रिसर्च, वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें मास्टर डिग्री यानी मास्टर 1 साल की होगी वो करने की जरूरत नहीं होगी। ये 2 बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिन्होंने 4 साल पढ़ाई की है, जैसे बीएससी योग है ना, बीएससी योग ऑनर्स या बीए योग ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ाई कर ली है, उन्हें मास्टर डिग्री की कोई जरूरत नहीं है 1 साल की। वो सीधा डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च कहाँ सीख ली है? ग्रेजुएशन में सीख ली है। ऑनर्स विद रिसर्च उनकी ग्रेजुएट है, इसलिए सीधा वो पीएचडी यानी डॉक्टरेट डिग्री कर सकते हैं। इसलिए आजकल नेट का जो पेपर होता है उसमें ऑप्शन आने लग गया है, अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन, अप्लाई फॉर ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन, अप्लाई फॉर जीआरएफ, है ना। तो ऐसे ओनली फॉर पीएचडी के लिए कौन एलिजिबल है? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन नहीं सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर तभी बनेंगे जो पीएचडी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जिन्होंने पीजी कर रखी है और नेट कर लेता है वो तो एलिजिबल है। 1 साल का अगर 4 ईयर पढ़ के बच्चा 1 साल का पीजी कर लेता है, फिर वो नेट भी कर लेता, तो एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट सीधा पीएचडी में जाना चाहता है तो वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। वो ओनली फॉर पीएचडी के लिए एलिजिबल है, नॉट फॉर नेट, नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जो बच्चा 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम विद रिसर्च कर लेता है, जैसे 4 ईयर योग में यूजी करके ऑनर्स विद रिसर्च कर लेता है ना, वो सीधा पीएचडी के लिए तो एंट्रेंस दे सकता है, जैसे नेट का एग्जाम होता है ऐसे वो नेट का एग्जाम दे सकता है। उसमें ऑप्शन आता है पीएचडी के लिए, डॉक्टर डिग्री के लिए, है ना। पीएचडी के एंट्रेंस आपको फिर नहीं देने पड़ेंगे, नेट का एग्जाम का ही एंट्रेंस होता है, उससे डायरेक्ट आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। कब होंगे? जब आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। लेकिन जिन्होंने 4 ईयर ऑनर्स की पढ़ाई की है या ऑनर्स विद रिसर्च किया है, वैसे तो ऑनर्स विद रिसर्च है वही पीजी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है ऑनर्स विद रिसर्च किया है, वो 1 साल का मान लीजिए पहले चाहता है कि मैं पीजी करूंगा, तो पीजी कर लेगा। उसके बाद वो नेट कर लेता है, तो दोनों के लिए एलिजिबल है। वो जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और a master's and doctoral program while providing rigorous research-based specialization, also to provide opportunity for multidisciplinary work, including in academia, government, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री। देखिए मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम जो होते हैं और उसमें फिर उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी वो वर्क कर सकता है, एकेडमिक भी कर सकता है, गवर्नमेंट में भी कर सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकता है, इंडस्ट्री में कर सकता है, ये सब इसमें दिया गया है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था विद प्रूफ। मैंने काफ़ी वीडियो देखे और काफ़ी बच्चों ने मुझे कॉल भी किया, कमेंट भी किया कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मेडिकल का हो, चाहे नॉन मेडिकल से हो, चाहे कंप्यूटर से हो, चाहे बीटेक से हो, किसी भी स्ट्रीम में वो पढ़ना चाहता है, यूजी प्रोग्राम, सभी तरह के यूजी प्रोग्राम, चाहे वो योग से हो, चलिए हम योग की बात कर लेते हैं चाहे वो फिजियोथेरेपी से हो। तो देखिए योग में बच्चा अगर 12वीं किसी स्ट्रीम से किया है, ठीक है, फिर उसके बाद वो एडमिशन लेना चाहता है ग्रेजुएशन में यूजी 4 ईयर प्रोग्राम में, लेकिन बच्चे ने 1 साल पढ़ाई की, सर्टिफिकेट उसका हो जाता है 1 साल में, 2 सेमेस्टर पढ़ा, फिर बच्चे को लगा कि उसको जॉब मिल गई कोई, तो बच्चा जॉब में स्विच कर सकता है। अगर विभाग से परमिशन मिल जाती है उसे, तो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकता है, अन्यथा वो जीवन भर अपनी जॉब भी कर सकता है, ठीक है। कुछ विभाग होते हैं जो छूट दे देते हैं कि आप जॉब भी करते रहिए, क्योंकि पार्ट टाइम भी जॉब बच्चों को मिल सकती है। ये अच्छी बात है। अगर बच्चे को, जैसे योग का बच्चा है, वो सुबह 1 घंटा योग या 2 घंटा योग करवाता है या शाम को करवाता है, कोई ऐसी जॉब मिल गई और विभाग से या डिपार्टमेंट से उन्हें परमिशन मिल जाती है, तो अपनी आगे पढ़ाई वो जारी रख सकता है। मान लेते हैं बच्चे ने 2 साल पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, और फिर उसकी कोई जॉब लग गई अच्छी सी, योग में वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है कहीं, और बच्चे को लगता है कि आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊंगा,
वो नॉर्मल बच्चा है कि आगे मुझे नहीं जाना है, बस मुझे जॉब मिलनी चाहिए थी, परमानेंट जॉब मुझे डिप्लोमा बेस पे मिल गई है, तो अपनी पढ़ाई वहाँ छोड़ सकता है, उसको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा, उसके बेस पे उसको जॉब भी मिल सकती है। बच्चे को लगता है कि मुझे 3 साल पढ़ाई करनी है, तो बच्चा 3 साल पढ़ाई कर सकता है, उसको योग में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, यानी 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर से पढ़ना पड़ेगा। फिर बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे तो आगे जाना है, रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, नेट करना है, तो बच्चे को क्या पढ़ना पड़ेगा, 4 ईयर ऑनर्स। अगर ऑनर्स के साथ पढ़ाई करता है तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगा, योग में। ठीक है, ऑनर्स पढ़ रहा है तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, योग में है, तो ऑनर्स भी कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स से ऑनर है, केमिस्ट्री से ऑनर्स है, अलग अलग स्ट्रीम से मैथमेटिक्स से ऑनर्स होती है ग्रेजुएशन, तो ऐसे ही ऑनर्स कर सकता है वो योग से। फिर उसे लगता है कि ऑनर्स के अलावा मुझे रिसर्च में जाना है, ऑनर्स तो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि लास्ट में ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले से ही, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसकी चीजें समझ में आ रही है। बच्चा पहली साल हो सकता है डर रहा हो, पता नहीं मैं क्या होगा लाइफ में, फिर 2 साल पढ़ा, फिर 3 साल पढ़ा, फिर 4th ईयर में बच्चे ने एडमिशन लिया, तब उसको अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इतने साल वो टीचर्स के सानिध्य में रहता है, इतने वर्ष वो इंस्टीट्यूट में रहता है, और जगह जगह स्विच करने की जरूरत भी नहीं है। एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि बच्चा ग्रेजुएशन यहाँ से कर रहा है, फिर पीजी, ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस देता है बच्चा, फिर पीजी के लिए एंट्रेंस देता है, फिर पीएचडी के लिए एंट्रेंस देता है, तो ये मतलब ज्यादा झमेला था बच्चे के लिए, कभी ग्रेजुएशन कहीं से की, फिर पीजी में भटकता है बच्चा, फिर पीएचडी के लिए भटकता है बच्चा, तो यहाँ पर ये मास्टर डिग्री वाला सिस्टम खत्म है। तो जैसे 4th ईयर में आता है, बच्चे को अच्छी नॉलेज हो जाती है, समझ जाता है कि मेरा भविष्य कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, तो इसलिए ऑनर्स के साथ भी वो कर सकता है। ऑनर्स विद रिसर्च करेगा तो 1 साल का वो पीजी कर सकता है। 1 साल का पीजी करने का क्या फायदा रहेगा, वो नेट का एग्जाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकता है, और वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। अगर बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे पीजी नहीं करना है, मुझे तो सीधा पीएचडी करना है, तो 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च अगर वो पढ़ लेता है, मैंने बताया ना रिसर्च का ऑप्शन उसके लिए किसमें है, 8th सेमेस्टर में है। 8वें सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट जो इधर उधर होते हैं वो यही है, उसमें मोस्टली डिसर्टेशन बनती है। लास्ट सेमेस्टर में ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च सब्जेक्ट चेंज है बस। ऑनर्स विद रिसर्च में बच्चे को क्या है, एक डिसर्टेशन करनी पड़ती है, 1-2 प्रोजेक्ट वर्क करने पड़ते हैं, ऑनर्स में ऐसा नहीं करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम करता है बच्चा, 4 ईयर 4 साल योग में पढ़ता है, और अंतिम सेमेस्टर में ऑनर्स विद रिसर्च वो पढ़ाई कर लेता है, तो वो सीधी पीएचडी भी कर सकता है, यानी डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। कैसे होगा एडमिशन पीएचडी में, उसे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा नेट का, जो हम मास्टर डिग्री पढ़ने के बाद एग्जाम देते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो एग्जाम 4 ईयर का यूजी विद रिसर्च करने के बाद बच्चा डायरेक्ट दे सकता है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आता है ओनली फॉर नेट, तो वो ओनली फॉर नेट के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। ठीक है, 4 ईयर यूजी ऑनर्स विद रिसर्च करने के बाद वो सीधा पीएचडी का एंट्रेंस देता है, यानी किसमें, नेट का एग्जाम देता है, तो फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। आप खुद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी, और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर पीएचडी में होगा तो उसी जो नेट का एग्जाम दिया है उसी की परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा। तो उसके बाद बच्चे का अगर कहीं भी पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ये भी एक समस्या थी कि बच्चे को जगह जगह पीएचडी का एडमिशन एंट्रेंस देना पड़ता था, कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी एमडीयू में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी गुजरात में, कभी छत्तीसगढ़ में, अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, कहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बेचारे को टेस्ट पीएचडी का एंट्रेंस देना पड़ता था। उससे सब छुटकारा मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करेगा, जहां पर लगेगा कि बच्चा मेरिट में, वहां पर सीधा उसको बुला लिया जाएगा कि भाई आप यहाँ एलिजिबल है, आपका मेरिट में नंबर है और आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो इससे पारदर्शिता भी आएगी, बच्चे को भी इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, बार बार टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, और बच्चा उसी नेट बेस पे जीआरएफ भी ले सकता है। ठीक है ना, वो जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो ये सब करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो 3 से 5 साल में जब आप पीएचडी कर लेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, आप 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ेंगे, फिर आपको 1 साल का पीजी करना पड़ेगा, तो वो आपकी मास्टर डिग्री होगी, जैसे एमए होती है उसी तरह से इक्विवेलेंट है सेम, और एमए एमएससी जो होती है उसी के इक्विवेलेंट है। फिर उसके बाद आप नेट का एग्जाम देंगे, तो फिर आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस आप ध्यान रखना कि जो बच्चा 4 ईयर यूजी प्रोग्राम ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ के आ रहा है
और वो डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहता है तो ले सकता है, नेट एग्जाम बेस के ऊपर इसका एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। जो बच्चा 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ के आता है और वो 1 साल की पीजी कर लेता है और फिर वो नेट निकाल देता है, जीआरएफ निकाल देता है, तो वो पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है, वो टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल है। तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो या कुछ आप जानना चाहते हैं तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने क्रेडिट फ्रेमवर्क बताया, बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता था, बहुत से मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने पूरा ये एनालिसिस किया तब मुझे समझ में ये बातें आई हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू पॉलिसी है और इसमें काफ़ी लंबा मल्टीपल एग्जिस्ट और एंट्री है। इसमें कहीं से बच्चा स्विच कर सकता है, दूसरे स्ट्रीम में भी जा सकता है। वो तो मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएंगे आपको, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। और इसमें बता रखा है 1 सेमेस्टर है वो 90 वर्किंग डे उसमें होने चाहिए, है ना। इसमें पूरी अच्छे से डिटेल दे रखी है, पूरी क्रेडिट वर्क है ना, कितने क्रेडिट आपके होने चाहिए 1 सेमेस्टर में, दोनों सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आपको पूरे करने हैं, इसमें पूरा दिया गया है। लेकिन ज़्यादा हम नहीं जानेंगे, हम इतना ही जानना ठीक है। जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमें समझ में आने लग जाएंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12वीं क्लास का आप स्टूडेंट हैं, इस फील्ड में नए आ रहे हैं या मेरे जैसे टीचर्स हैं, उनसे भी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें। तो देखो बच्चों, ये तो फायदा है कि 1 साल बच्चे को नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन 1 साल बच्चा जब पढ़ेगा, जब उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो बच्चे को समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ टीचर्स के सानिध्य में रहेगा, वर्कशॉप चलेंगी, कॉन्फ्रेंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, विचार गोष्ठी होगी, और वहाँ समझ में आने लग जाएगा बच्चे को कि मुझे क्या करना है भविष्य में, कि 1 साल की पढ़ाई करके मुझे छोड़ना है या 2 साल पढ़ के छोड़ना है या 3 साल पढ़ाई करनी है, ऑनर्स विद रिसर्च में जाना है ना, या मुझे पीजी 1 साल का करना है या मुझे पीएचडी करना है। वो सब बातें बच्चा जो उस माहौल में रहता है तो समझ में आने लग जाती हैं। इससे बच्चा बार बार स्ट्रेस में भी नहीं आता है और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग डिग्री डिप्लोमा नहीं करने पड़ते हैं। अन्यथा हम ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेता है कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, फिर वो पढ़ाई करना चाहता है योग में आके, योग में मास्टर डिग्री कर लेता है, फिर किसी और स्ट्रीम से मास्टर डिग्री करना चाहता है। अब इतना झंझट नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा है बच्चे को समय भी बर्बाद नहीं होगा और एक सिस्टम बन जाएगा और जॉब में भी बच्चे को पूरा फायदा मिलेगा। तो देखिए, ऑनर्स डिग्री का फायदा तो है ये एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही कॉलेज से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में किसी भी तरह का कोई सजेशन हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।